श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। राधे राधे सभी को। घर के मेन गेट पर पौधे लगाना तो सभी को पसंद है, लेकिन कई बार हमें पता नहीं होता कि कौन से पौधे लगाएं और कौन से नहीं। चलिए आज के वीडियो में ये जानकारी कहीं से पढ़कर मैं आपको बता रही हूँ कि मेन गेट पर कौन से पौधे लगा सकते हैं और दिशाओं का भी ध्यान कैसे रख सकते हैं। घर में हरियाली को शामिल करना बेहद अच्छा माना जाता है, लेकिन आप किस पौधे का चयन करते हैं, इसका एक गहरा प्रभाव घर पर या घर वालों पर पड़ता है। वास्तु के अनुसार ऐसे कई पौधे हैं जिन्हें मुख्य द्वार पर लगाना काफ़ी अच्छा माना जाता है। आज के समय में हर कोई अपने घर में पौधे रखना पसंद कर रहा है। घर के अंदर से लेकर बाहर तक पौधों का लगाना कई मायनों में अच्छा माना जाता है। ये ना केवल आपके घर और इसके आसपास की हवा को साफ करने में मदद करते हैं, बल्कि आपको मानसिक शांति का एहसास कराते हैं। यूँ तो घर की खूबसूरती को बढ़ाने के लिए हम अपने घर में कई तरह के पेड़ पौधे रखते हैं, लेकिन अगर पौधों का चयन करते समय हम वास्तु का भी ध्यान रखें तो इसके प्रभाव को कई गुना बढ़ा सकते हैं। ऐसे कई पौधे हैं जिन्हें घर के मुख्य द्वार पर रखा जाता है तो इससे घर में खुशियां ही खुशियां आती हैं। इतना ही नहीं, मेन डोर के लिए पौधों का चयन करते समय आप दिशाओं का भी ध्यान रखते हैं, यानी डायरेक्शंस को देखते हुए यदि प्लांट्स लगाते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। सबसे पहला जो डायरेक्शन है वो है पूर्व या उत्तर दिशा की ओर आपका यदि मेन गेट है। अगर आपके घर का मुख्य द्वार पूर्व यानी ईस्ट या नॉर्थ या फिर उत्तर पूर्व दिशा में है तो ऐसे में आप वहाँ पर छोटे साइज के सुगंधित जो फ्रेगरेंस देने वाले पौधे होते हैं उन्हें रख सकते हैं। ध्यान रखें कि ऐसे पौधों को वहाँ रखें जिनका साइज़ 1.5-2 फीट से अधिक ना हो। आप तुलसी, मिंट, धनिया आदि को भी लगा सकते हैं। जब आप घर में प्रवेश करते हैं तो इनकी खुशबू के कारण व्यक्ति का मन प्रफुल्लित होता है और ऐसे में उनके मन में नकारात्मक विचार या टेंशन नहीं रहता। आपको पता होगा कि सुगंध हमें एक पॉजिटिव वाइब्स देती है। यदि अभी नर्सरी आप जा रहे हैं, इस वीडियो को देखने के बाद आप कुछ प्लांट्स लेना चाहते हैं और आपके घर पर धूप नहीं आती मेन गेट पर, तो ऐसे जेरेनियम जैसे पौधे अभी लगा सकते हैं, सिनेरेरिया लगा सकते हैं। हल्की भीनी भीनी खुशबू आती है जेरेनियम से। ये जहाँ लगा होता है वहाँ मच्छर वगैरह भी नहीं आते और इसे ज़्यादा केयर की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। तो इन पौधों को मेन गेट पर छोटे छोटे सुंदर डेकोरेटिव कंटेनर में लगा करके रखिए। मेन गेट जितना ही खूबसूरत होता है, ऐसी मान्यता है कि पॉजिटिव वाइब्स घर में रहती है। मैं ये जानकारी आपको कहीं से पढ़ करके दे रही हूँ। किसी भी प्रकार के अंधविश्वास को फैलाना मेरी मान्यता नहीं है। तो प्लीज़ जो लोग अग्री करते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, और जो मेरी बातों से अग्री नहीं कर रहे हैं वो पौधे लगा लें, सिर्फ ये सोच करके कि पौधे लगाना हमारे मानव जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। अब दूसरा जो डायरेक्शन है वो है साउथ और ईस्ट का मुख्य द्वार, यानी दक्षिण पूर्व का यदि आपका मुख्य द्वार है तो दक्षिण पूर्व दिशा अग्नि की दिशा मानी गई है। और अगर आपके घर का मुख्य द्वार इस दिशा में है तो ऐसे में आप वहाँ पर बम्बू का कोई भी प्लांट लगा सकते हैं। जैसे आप बैम्बू के छोटे पानी में जो प्लांट ईजिली आपको मिल जाएगा, पानी में ग्रो करने वाला, या फिर कोई ऐसा एरिका पाम या पाम की किसी भी वैरायटी को आप दरवाजे पर रख सकते हैं। इस दिशा में बैम्बू प्लांट आपके घर में खुशहाली लाता है और व्यक्ति को पैसे की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। इसके अलावा आप यहाँ पर ऑरेंज कलर की बोनसाई भी लगा सकते हैं। इसे ऐसी मान्यता है कि ऐसा करने से व्यक्ति धन धान्य से परिपूर्ण होता है। अगला जो डायरेक्शन है वो है साउथ और वेस्ट, यानी दक्षिण पश्चिम के तरफ यदि आपका मेन गेट है, मुख्य द्वार है। दक्षिण पश्चिम दिशा को नैऋत्य कोण कहा जाता है। दक्षिण के मध्य दिशा से लेकर पश्चिम के मध्य यानी मिडिल तक अगर कहीं पर भी आपका मेन गेट बनता है तो ऐसे में आप वहाँ पर किस प्रकार के पौधे लगा सकते हैं ये आप जान लीजिए। आप मोटे पत्तों वाले पौधों को लगाइए। जैसे आप ब्लैक फाइकस लगा सकते हैं, रबर प्लांट लगा सकते हैं, आप जिजी प्लांट लगा सकते हैं। कोशिश करें कि आप यहाँ पर बड़े पौधे लगाएं जिनके पत्ते मोटे हों। इस दिशा में ऐसे पौधे आपके जीवन में अस्थायित्व यानी स्टेबिलिटी लेकर आते हैं। सुंदर पत्तियों वाले ऐसे कलेथिया लगा सकते हैं। एग्लोनिमास की भी जो बहुत ही सुंदर वाली वैरायटी होती है जो अभी आपको 150-200 रुपये में नर्सरी पर मिलेगी, वो लगा सकते हैं। यानी जिनके पत्तों में बहुत ज़्यादा खूबसूरती होती है वो पौधे आप लगा सकते हैं।
अगला जो डायरेक्शन है वो है उत्तर यानी नॉर्थ और वेस्ट पश्चिम की दिशा में यदि आपका मुख्य द्वार है तो ऐसे में आप मध्यम आकार के पौधे को वहाँ लगा सकते हैं। आप पाम की वेराइटीज़ लगा सकते हैं। यहाँ बहुत सारी वेराइटीज़ के प्लांट आप रख सकते हैं। अब यहाँ पर एक बात मैं अपनी तरफ से आपको बता रही हूँ कि यदि आपके मेन गेट पर धूप नहीं आती तो आप वो पौधे चूज़ करें जिनको ज़्यादा धूप की ज़रूरत नहीं है और उसे आसानी से छोटे कंटेनर में मेन गेट पे रखा जा सकता है। इसकी पूरी जानकारी के लिए प्रियाज बालकनी गार्डन पर मैंने वीडियो डाला है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप जाकर देख सकते हैं कि वो कौन से पौधे हैं जिन्हें ज़्यादा धूप की ज़रूरत नहीं है लेकिन वो चलते जाते हैं परमानेंट पौधे की तरह। तो इस तरीके से मैंने जो कुछ भी आपको बता दिया ये मेन गेट पर इन पौधों को रखा जा सकता है। मेन गेट पर हमेशा कोशिश करें कि छोटे छोटे कंटेनर में खूबसूरत पौधे रखें। मुरझाए हुए बेजान पत्तियों वाले पौधे कभी ना रखें। वो पौधे रखें जो बहुत पॉजिटिव और आप कह सकते हैं खुशहाली का माहौल बनाए। कई बार मैं अपने और भी चैनल्स पे बताती रहती हूँ कौन सा घरेलू खाद डालना है, कौन से पौधे आपको लगाने, हर महीने का बताती हूँ कौन कौन से पौधे लगा सकते हैं। तो आप जा कर के चैनल विज़िट कीजिए और जानकारी पूरी ले सकते हैं। इस वीडियो को फेसबुक पर जाकर ज़रूर एक बार देख लीजिए और फॉलो कर लीजिए, ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।